जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्म बुभ्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी, अद्भुत ग्रंथ यह हमारे समक्ष है और इसके 6वें अध्याय पर हमारी चर्चा चल रही है। कौन कौन से कर्म किस किस गति के कारण है, यह हमारी चर्चा प्रारंभ हुई है कल से। अभी तक हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और वेदनीय कर्म के आश्रय के क्या कारण है, ये हमने समझा है। और आज से कल से हमने प्रारंभ किया है आयु कर्म, तो वह उसी की चर्चा चल रही है। कल हमने देखा था 4 प्रकार के आयु कर्म है: नरक, देव, मनुष्य और तिर्यंच। तो सर्वप्रथम नरक आयु के आश्रय के क्या कारण है, तो उसमें हमने देखा था कि बहु आरंभ और बहुत परिग्रह, ये दोनों ही नरक गति के आश्रय के कारण है। मुख्य रूप से यही है। अब बहुत आरंभ अर्थात हिंसादि 5 पाप पोषक क्रियाएं, जो पाप का पोषण करे ऐसी क्रियाएं करना, वो बहुत आरंभ है। और बहु परिग्रह में क्या लिया हमने? ममत्व परिणाम। जीव का जो ममता रूपी परिणाम है, वही परिग्रह है। बाहर में परिग्रह हो या ना हो, लेकिन अंदर में यदि ममत्व रूप परिणाम है तो वह परिग्रह है। और यदि बहुत ममत्व का परिणाम है तो वह नरक आयु के आश्रय का कारण है। कल हमने इसकी डिटेल में अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से भी चर्चा की थी कि नरक आयु के आश्रय का क्या क्या कारण है। तो कल हमने 22 प्रकार के परिणाम देखे थे जिसके कारण कि नरक आयु का आश्रय होता है ना। देख लेते हैं किसी ग्रंथ में कुछ विशेष दिया हो तो। वैसे तत्वार्थ सार में तो बहुत सारा दिया है, लेकिन और किसी ग्रंथ में शॉर्ट में कुछ दिया हो तो वो अपन देख लेते हैं। हाँ, बस मुख्य यही है कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने से नरकायु का आश्रय होता है। ठीक है, कल विस्तार में चर्चा हमने इसकी कर ही ली है। दो बातें इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है: बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। बहुत आरंभ का अर्थ है हिंसादिक 5 पापों में प्रवृत्ति, या हिंसादिक 5 पाप का पोषण करने वाली क्रियाएं। और बहुत परिग्रह मतलब ममत्व का परिणाम। ये दोनों इसमें मुख्य बात रहेंगी। अब हम अगले सूत्र पर बढ़ रहे हैं, सूत्र नंबर 16। यहाँ पर तिर्यंच आयु के आश्रय का कारण बता रहे हैं। सूत्र नंबर 16, पेज नंबर 437। तिर्यंच आयु के आश्रय के कारण, ऐसा क्या कारण है कि जिससे, अब ये तो हमारे हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है ये वाली गति, तो नरक आयु तो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रही है, नरक गति। लेकिन तिर्यंच और मनुष्य गति तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तो ऐसा क्या कारण है जिसके कारण हम कुत्ता बन सकते हैं, गधा बन सकते हैं, घोड़ा बन सकते हैं, बैल बन सकते हैं, यहां तक कि निगोदिया भी बन सकते हैं। मतलब ऐसी स्थिति हमारी हो सकती है कि हम एक श्वास लें, उसमें मतलब इतने से समय में 18 बार जन्मना पड़े और 18 बार मरण करना पड़े। ऐसी ऐसी गति का क्या कारण है? किस कारण ऐसे, हमने कौन से ऐसे परिणाम किए? जैसे प्रश्न होता है ना सबका, हमने ऐसे कौन से परिणाम किए थे कि हमारे साथ ऐसा हो गया? तो ये तिर्यंच आयु का भी यही बात है। तिर्यंच तिर्यंच बने तो हम ऐसे कौन से हमने परिणाम किए कि हम अनंत बार तिर्यंच बने? और जो हमें तिर्यंच दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने ऐसे कौन से परिणाम किए थे कि वो ऐसे सड़क में कुत्ते बने? अब कुत्ता तो देखो, कुत्ता, कुत्ते की तो मतलब एक जाति ही फेमस है। किसी को भला भला बुरा कहना हो तो सबसे पहले उसी का नाम निकलता है ना। और
मुहावरे बनते हैं कुत्ते पर तो, कि कुत्ते की मौत मरना, मतलब कुत्ते की मौत कैसी होती है कि सड़क के बीचों बीच ही मरता है कुत्ता, किसी भी गाड़ी से कट कर या कैसे भी मरता है, या फिर उसको ऐसी खुजली होती है कि वो फिर उसको खुजाल खुजाल कर मर जाता है, ऐसी बीमारियों से मरता है। तो कुत्ते की मौत मतलब सबसे खराब मौत, तो उसके लिए गाली देते हैं लोग, है ना। तो ये जो ऐसी जाति बनी है, ये क्यों ऐसा हुआ है, क्यों तिर्यंच गति में जन्म हुआ, क्यों कुत्ते की जाति में जन्म हुआ, तो उसका कारण क्या है वो हम इस सूत्र में देखने वाले हैं। तिर्यंच आयु के आश्रव के कारण माया तेर्य ज्ञोनस्य, 16वां नंबर का सूत्र है। माया तेर्य ज्ञोनस्य, आधा ग है और लास्ट में हलंत नहीं है। माया तैर्य ज्ञोनस्य, माया छल कपट तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है। देखो सूत्र पढ़िए इसको, सूत्र को, दोनों सूत्र, नरक आयु के और तिर्यंच आयु के आश्रव के कारण बताने वाले दो सूत्र हैं। सरिता जी। जयजैन दीदी। हम्म। नरकायु की आश्रय के कारण में बैररंभ परिग्रहत्वम नारका शस्य युष। अत्रेंचायु की आश्रय के कारण माया तिरग्य यो नश्य, यो नश्य, माया तिरग्य यो नश्य। हम्म। और नरक आयु का आश्रव का कारण का सूत्र फिर से बोलिए। बैररंभ परिग्रहत्वम नारका शस्य युष। हम्म। बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारका, नारक, नारकस्यायुष, सस्या नहीं है, दो स नहीं है, आधा ही स है बस, नारक नारकस्यायुष। नारकस्य युष, हम्म। नारकस्य युष। ठीक है। और दूसरा है माया तैर्य योनस्य। ठीक है। माया यो नश्य। श नहीं, स, आधा स है, शक्कर वाला नहीं है स, सामान्य स है, प्रैक्टिस कीजिएगा उसकी। सामान्य अर्थ क्या है इसका, माया छल कपट तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है। माया मतलब छल कपट, ये तो सभी परिचित है इस शब्द से। माया अर्थात छल कपट। अभी 10 धर्म गए ना हमारे, 10 लक्षण धर्म, तो उसमें इस कषाय के विरोध में कौन सा धर्म आया था। कुंद प्रभा जी। उत्तम आर्जव धर्म दीदी। फिर से बोलिए। उत्तम आर्जव धर्म। बिल्कुल सही, उत्तम आर्जव धर्म, उसके विरोध में कौन सी कषाय रहती है, तो ये माया कषाय रहती है। माया का अर्थ है छल कपट करना, इससे सभी परिचित हैं अच्छी तरह से, और इसका डिटेल हम पढ़ते हैं नीचे। नीचे टीका पढ़ना है, पढ़िए संगीता जी। जो आत्मा का तिल स्वभाव है उससे त्रियंच योनि का आश्रय होता है। त्रियंच आयु के आश्रय के कारण का इस सूत्र में जो वर्णन किया है वह संक्षेप में है। इन भावों का विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है। माया से मिथ्या धर्म का उपदेश देना, बहुत आरंभ परिग्रह में कपट युक्त परिणाम करना। नंबर 3, कपट कुटिल कर्म में तत्पर होना। नंबर 4, पृथ्वी भेद सदृश क्रोधी पना होना। नंबर 5, शील रहित पना होना। नंबर 6, शब्द से चेष्टा से तीव्र मायाचार करना। नंबर 7 है पर के परिणाम में भेद उत्पन्न करना। 8 है अति अनर्थ प्रकट करना। 9 है गंध रस स्पर्श का विपरीत पना होना। नंबर 10 है जाति कुल सील में दूषण लगाना। नंबर 11 है विषमवाद में प्रीति करना रखना, दूसरे के उत्तम गुण को छिपाना। नंबर 12 है दूसरे के उत्तम गुण को छिपाना। नंबर 13 है अपने में जो गुण नहीं है उन्हें भी बतलाना। नंबर 14 है नील कापोत निश्चय रूप प्रणाम करना।
और 15 है आर्त ध्यान में मरण करना इत्यादि लक्षण वाले परिणाम त्रियंच आयु के आश्रय के कारण है। हम्म। देखिए, माया से मिथ्या धर्म का उपदेश देना, है ना, छल कपट रखा कुछ भी, अंदर में तो पैसे की चाह है कि मैं जितना अच्छा प्रवचन दूंगा, जितना अच्छा क्लास लूंगा, उतने अच्छे पैसे देंगे सेठ जी मुझे। तो ये अंदर में मायाचारी के भाव रखना और फिर उपदेश देना, तो उससे माया से मिथ्यात्व का उपदेश, मिथ्या धर्म का उपदेश देना, यह भी तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है। बहुत आरंभ परिग्रह में कपट युक्त परिणाम रखना, बहुत आरंभ परिग्रह से तो नरक आयु का आश्रव हुआ था, लेकिन उससे कम हो, लेकिन बहुत, फिर भी बहुत हो। अब बहुत और कम की क्या परिभाषा है? कोई ऐसी फिक्स तो है नहीं कि जैसे एग्जाम में आ गया कि 70% तक यदि आते हैं आपके तो फर्स्ट डिवीजन है, 60% तक आते हैं तो सेकंड डिवीजन है। ऐसा जो एग्जाम में होता है ना, या 33 मार्क्स आ गए तो आपके पासिंग मार्क्स है। ऐसी कोई बहुत और अधिक, मतलब बहु की और अल्प की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। वो तो अपेक्षाकृत है। जैसे हमने लिया था ना लकीर का, बोर्ड पर लकीर बनाई, तो अब लकीर छोटी है या बड़ी है? तो यदि उसके पास वाली लकीर छोटी है तो वो बड़ी कहलाएगी, उसके पास वाली लकीर बड़ी है तो वो छोटी कहलाएगी। तो अपेक्षाकृत है, बहुत और अल्प का डेफिनेशन अपेक्षाकृत रहता है। जितना आपके पास है, आप में और ज्यादा ममत्व है। किसी के पास 2 घर है और उसकी ममता में ऐसा है कि मैं 10 घर बनाऊंगा, ऐसी ऐसा ममत्व परिणाम है, तो उसका वह कैसा परिणाम है? बहु आरंभ, बहु परिग्रह का भाव है, उसमें बहुत परिग्रह का भाव है। और यदि कोई ऐसा है कि जिसके पास 10 घर है, लेकिन वो ऐसा, ऐसी ममता नहीं रखता है कि मुझे 11वां घर और बनाना है या 12वां घर और बनाना है, तो वो अल्प कहलाएगा। तो इसलिए बाहर के साधनों से आरंभ परिग्रह का कोई संबंध नहीं है, अंदर के ममत्व परिणाम से है। ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर बहुत आरंभ परिग्रह में कपट युक्त परिणाम करना, बहुत आरंभ परिग्रह किया है, अब उसमें कपट युक्त, उसमें मायाचारी के परिणाम रखना, छल छल के परिणाम रखना, उससे तिर्यंच आयु का बंध होगा। कपट कुटिल कर्म में तत्पर होना, वही मायाचारी छल कपट में एकदम तत्पर होना कि अच्छा, अरे उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, अब अच्छा उन्होंने ऐसा कर दिया, अब देखो आप हम कैसे करते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमने हमने किया है, और ऐसा अपना काम हो जाएगा। ऐसे अंदर के अंदर में छल रखना, ऊपर से मीठा मीठा बोलना, तो वह परिणाम भी तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है। पृथ्वी भेद सदृश क्रोधीपना होना, इतना तीव्र क्रोधी होना कि पृथ्वी में भी छेद हो जाए, पृथ्वी भेद दे। ऐसा उपमा दी है एक, जैसे जमीन है, इतना क्रोध किया कि जमीन में भी छेद कर दे। तो पृथ्वी भेद सदृश क्रोधीपना होना, शील रहित पना होना, है ना, व्यभिचारी होना, शब्द से चेष्टा से तीव्र मायाचार करना, बोले कुछ, मन में कुछ, वचन में कुछ और काया से कुछ करे, तो ऐसे मायाचारी रखना। पर के परिणाम में भेद उत्पन्न करना, है ना, पर के परिणाम में भेद उत्पन्न करना, इसका क्या अर्थ है? चलो इसको देख लेते हैं। इसमें देखो, मूल बातें याद रखना है दोनों में। उसमें मूल बात थी बहुत आराम, मतलब बहुत महत्व के परिणाम, और दूसरा क्या था? बहुत ये तो परिग्रह हो गया, बहुत बहु परिग्रह। और बहु आरंभ में क्या लिया गया था? हिंसादिक 5 पापों का परिणाम रखना, या उसमें प्रवृत्ति रखना, वो था। और इसमें है मायाचारी, ये दोनों मुख्य हैं। इसमें नहीं दिया है। पर के परिणाम में भेद उत्पन्न करना, मतलब मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा कि किसी का कुछ परिणाम है ऐसा, और उसमें भेद उत्पन्न करना, मतलब उसमें मायाचारी कर जाना। किसी ने आपको कुछ बात बताई और आपने दूसरे से जाकर उसको आ, उसकी पर्सनल बात उस दूसरे से कह दी, तो उसके तो विश्वास में रहे आप,
उसने तो विश्वास पूर्वक कही थी आपसे, लेकिन आपने विश्वासघात कर दिया और अंदर के अंदर मायाचारी से किसी और उसका भेद खोल दिया, किसी और से कह दिया और ये कह दिया कि मत बताना, किसी को मत बता। जितनी भी बातें फैलती है ना समाज में, हमेशा वही बातें फैलती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि देखो किसी को मत बताना, लेकिन ऐसा है। फिर वह व्यक्ति दूसरे को बताता है, वह भी कहता है कि देखो किसी को मत बताना, पर ऐसा है। ऐसे कर करके पूरे समाज में फैल जाती है। सब सब एक दूसरे से ये कहते हैं कि किसी को मत बताना, लेकिन सब एक दूसरे को बताते हैं। तो ऐसी मायाचारी रखने से क्या होता है? तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है वह। अ, अति अनर्थ प्रकट करना, और ये गजब हो गया, ऐसा हो गया वहां पर, ऐसा अति अनर्थ हो गया, जबकि ये तो सब सामान्य परिणमन है ना। किसी की मृत्यु हो जाए तो ये तो अनर्थ ही हो गया, ये तो बिल्कुल अनहोनी ही हो गई। ऐसे प्रकट करना, तो यह भी तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है। गंध रस स्पर्श का विपरीत पना होना, इसमें भी मायाचारी ही लगा लेना, क्योंकि पूरा बेस तो मायाचारी का ही है। गंध रस स्पर्श का विपरीत पना होना, कि कोई कहे कि बदबू आ रही है और ये कहे कि नहीं नहीं बहुत खुशबू आ रही है, वहां पर आ रही है खुद को भी बदबू, लेकिन अब वो कैसे बोल दे कि हमारे घर में से बदबू आ रही, हमारे मुंह में से बदबू आ रही, तो इसलिए वो बोलता है कि नहीं नहीं बहुत खुशबू आ रही है ना। ऐसे ही रस का समझ लेना, स्पर्श का भी समझ लेना। जाति कुल शील शील में दूषण लगाना। जाति कुल, जाति किसको कहते हैं और कुल किसे कहते हैं? हम्म, पता है ना सबको, 6 18 में पढ़कर आए हम तो। माता के उसको जाति कहते हैं, पिता के उसको कुल कहते हैं। अच्छा, ललिता जी। माता सती कहते हैं और पिता के कुल को कुल कहते हैं। हम्म, ये मामा में जो होता है वो जाति। वो जाति है। अच्छा, हाँ। शीला आंटी बताएंगी। हाँ। माता के पक्ष को जाति कहते हैं और पिता के पक्ष को कुल कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही, है ना। तो ये जाति में और कुल में जाति कुल शील में दूषण लगाना, इनके शील में दूषण लगाना कि नहीं हमारे मामा तो ऐसे हैं, उनके उनके किसी और की भी जाति में और कुल में दूषण लगा देना, तो वो भी तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है। विसंवाद में प्रीति रखना, मंदिर के बाहर खड़े होकर दो औरतें बात कर रही हैं इधर उधर की, कि तुमने ये कैसे बनाया, तुमने मलाई में से घी कैसे निकाला, और इसको जरा सा कान में ऊपर जाते जाते या नीचे उतर उतरते कान में पड़ जाए कि अरे मलाई और घी की बात चल रही है, तो दौड़ा दौड़ा सब काम छोड़ के, दर्शन पूजन स्वाध्याय छोड़कर पहले वहां पर कि नहीं नहीं मुझे भी बनाना है, मेरे को भी बताओ, ये वहां पहुंच जाए। या दूसरे किसी और की बात कर रहे हैं दो लोग कि अरे उनके घर में तो ऐसा हुआ, और ये जिनवाणी सुनते सुनते कान इसके इस तरफ कि ये क्या बात कर रहे हैं दोनों। तो विसंवाद में प्रीति रखना, दूसरी इधर उधर की बात चल रही ना, अभी इंडिया का तो फेमस है, किसी का भी एक्सीडेंट हुआ या कोई दो लोग भी झगड़ झगड़ रहे हो सड़क में, इतनी भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है कि जैसे कोई फ्री में कुछ बांट रहा हो, है ना। तो क्यों कि अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अरे क्या हुआ कैसे कर दिया कैसे हो गया, ये सब जानने का। तो विसंवाद में प्रीति रखना, दूसरे के उत्तम गुण को छिपाना, किसी ने अच्छा कार्य कर दिया तो हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है कर दिया होगा, इस तरह से बात करना। अपने में जो गुण नहीं है उन्हें भी बतलाना कि नहीं मैं तो ऐसा करती हूं। आप देखो, बुराई की बात नहीं है, लेकिन स्त्रियों में सहज मायाचारी ऐसी होती है कि मैं जब ये लैपटॉप खोलकर बैठती हूँ ना, सबसे पहले मेरा क्या काम होता है कि मैं सबको म्यूट करती हूँ। क्यों करती हूँ? कि यदि गलती से खुला रह गया माइक किसी का और किसी लेडी ने बोलना शुरू कर दिया, तो समझ लो 1 घंटा निकल गया हमारा, है ना। क्योंकि क्या चर्चा होगी कि हम तो ऐसा करते हैं दीदी, हम तो ऐसा करते हैं दीदी, हम तो ऐसा करते हैं, मतलब अपने गुण बताने का इतना शौक सबको। बुराई की बात नहीं है, तो मतलब ये सहज स्वभाव है, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सहज स्वभाव है। तो हम तो ऐसा मतलब अपने अपने गुण बताना, सिर्फ क्लास में नहीं और भी जगह सब दूर,
हमारी ऐसी आदत रहती कि हम दो लेडीज बात कर रही होंगी तो दोनों अपने अपने गुण बताएगी, सामने वाली क्या कह रही है उससे कोई मतलब नहीं है, वो उसको तो बोलना है कि मैं तो ऐसी हूं, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो ऐसी। अरे सामने वाली बोल रही कि मैं इससे भी अच्छी हूं तो वो नहीं सुनना है, उसकी तारीफ नहीं, पर मैं तो ऐसी हूं, ऐसा। तो अपने जो गुण नहीं है उन्हें भी बतलाना, चलो गुण है तो बतला दो, लेकिन नहीं है तब भी उसको बतलाना, तो वह मायाचारी है। नील कपोत लेश्या रूप परिणाम करना, ऐसे। देखो, नरक आयु में कृष्ण लेश्या के परिणाम थे, और इसमें तिर्यंच आयु में नील कपोत लेश्या रूप, नील और कपोत लेश्या वाले परिणाम। अब ये क्या है नील और कपोत लेश्या वाले परिणाम? ये लेश्या अपन पढ़ चुके हैं पहले, है ना। सबसे क्रूर कषाय के परिणाम तो कृष्ण कृष्ण लेशिया के हैं। उससे थोड़े मंद वाले नील और कपोत लेशिया के परिणाम है, लेकिन ये कोई शुभ परिणाम नहीं है, तो ये भी अशुभ परिणाम है। कृष्ण नील कापोत तीनों लेशियाएं अशुभ लेशिया है, ठीक है। और किसका उदाहरण दिया था इसमें? कृष्ण में तो क्या हुआ था कि पूरा पेड़ उखाड़ने वाला था वो, एक उसको एक आम खाना है, लेकिन क्या करेगा, पूरा पेड़ उखाड़ने के उसके परिणाम रहते हैं। और नील और कापत वाले के पूरा पेड़ उखाड़ने के परिणाम तो नहीं रहते, लेकिन क्या करते हैं कि टहनी काट लेंगे, उसमें उसमें 50 आम है, खाना एक है, लेकिन पूरी टहनी काट लेंगे, ऐसा परिणाम रहता है। तो ऐसे परिणाम से तिर्यंच आयु का कर्म का आश्रय होता है। आर्त ध्यान में मरण करना, आर्त ध्यान में मरण करना, अति संक्लेश भाव ते मरियो घोर शुभ्र सागर में पड़ियो। अति आर्त ध्यान होगा, संक्लेश मतलब आर्त ध्यान, तो अति आर्त ध्यान होगा तो नरक आयु का बंध होगा, नरक आयु का आश्रय होगा। और यदि उससे कम लेकिन फिर भी आर्त ध्यान होगा तो किसको कौन सी गति में जाएगा? तिर्यंच गति में जाएगा। इत्यादि लक्षण वाले परिणाम तिर्यंच आयु के आश्रय के कारण है। ये सब परिणाम तिर्यंच आयु के आश्रय के कारण है। हम्म। कल मैंने बोला था कि किसी के पास तत्वार्थ सार हो तो वो लेकर आए, है किसी के पास? अनीता जी? हाँ, दीदी जय हम्म। जगन्नाथ। अर्थ ध्यान का मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है? हाँ, अच्छा प्रश्न किया आपने। आर्त ध्यान मतलब संक्लेशित परिणाम। जैसे आर्त ध्यान में मरण हो तो मैं मरा, अरे बाप रे मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, अति आकुलित अति संक्लेशित परिणाम, ऐसा। जैसे हम नहीं देखते हैं कि घर में कुछ हो गया है, मान लो कोई मर एक गया। कांच का ग्लास फूट गया, तो किसी की तरह से परिणाम, हम्म। अच्छा चलो फूट गया होगा रख दो, ऐसा। और किसी को, अरे ये क्या किया तुमने उसमें, ये तो मेरी कैसे कितनी पुराना सेट था, पूरा सेट बिगड़ गया, ये हो गया वो हो गया, उसमें परिणामों में आकुलितपना होना, वो है अति संक्लेश परिणाम, वही आर्त ध्यान है ना। आर्त ध्यान चार प्रकार का है, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा जनित और निदान जनित। ये सब परिणाम आर्त ध्यान में आएंगे। ये ध्यान की भी चर्चा आने वाली है आगे तत्वार्थ सूत्र में, तब और डिटेल में करेंगे। अभी तो संश्लेषित परिणाम वही आर्त ध्यान के परिणाम। चलिए, तो ये हमने तिर्यंच आयु के आश्रय के कारण देखे। माया, माया तेर्य योनस्य मतलब मायाचारी के परिणाम, इसको कुटिल भाव भी बोलते हैं। अब अगला, दो गतियां हो गई, कौन कौन सी? नरक गति और तिर्यंच गति। दोनों गति में होया है आप कि नहीं हो क्या है? हाँ, पर दो गति के परिणाम समझ में आ गए हमें कि ऐसे परिणाम तो हमें नहीं करना है। यदि नरक नहीं जाना है तो ऐसे परिणाम नहीं करना है, यदि तिर्यंच गति में नहीं जाना है तो ऐसे परिणाम हमें नहीं करना है। बोलिए सरिता जी। दीदी इसमें पृथ्वी भी सादृश्य प्रोत्पन्न होना है ना, पृथ्वी भी हाँ, सादृश्य। देखो अभी बताया था इसका पृथ्वी भेद सदृश मतलब, जैसे मान लो कि ऐसा क्रोध करे, इतना तीव्र क्रोध करे कि जो समझ लो कि पृथ्वी में भी भेद हो जाए, पृथ्वी में भी छेद हो जाए। भेद मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाए पृथ्वी के, इतना तीव्र क्रोध करे, ऐसा सदृश लिखा है ना, उसके समान क्रोध करना।
हाँ शोभा जी। दीदी जय श्री। पर जैसे कि हम्म। नरकायु में लिखा था कि शिला भेद की तरह अत्यंत तीव्र क्रोध करना। तो शिला हाँ भेद और पृथ्वी में मतलब एक ही चीज तो होती ना, शिला हाँ। भेद और पृथ्वी। शीला तो पत्थर हो गई, तो और कठोर है, हाँ, पृथ्वी से भी ज्यादा कठोर है। और ज्यादा कठोर है। है ना, पृथ्वी थोड़ी सॉफ्ट होती है, होती वो भी कठोर ही है, लेकिन पत्थर की तुलना में पृथ्वी थोड़ी सॉफ्ट होती है, इसलिए उसमें इसका लिया है, ऐसा लगता है। बाकी इसका डिटेल मुझे कहीं और मिला नहीं है, ऐसा जो समझ में आ रहा है उतना मैं अर्थ बताती जा रही हूँ। अब मनुष्य आयु के आश्रव के कारण, सूत्र नंबर 17। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य, अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य, थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रहपना, थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रहपन मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। नरकायु में था बहुआरंभ परिग्रहत्वम, नरकायु नरकस्यायुषः, और इसमें है अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रहपन, मतलब थोड़ा पन, पन क्यों लिया है शब्द, थोड़ा परिग्रह, ऐसा क्यों, ऐसा ले लेते हैं, पन की शब्द की क्या आवश्यकता थी, कि बहुत आवश्यकता थी। परिग्रह होना और परिग्रहपन होना, उसमें दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। किसी के पास चक्रवर्ती थे, भरत चक्रवर्ती, तो क्या क्या था उनके पास, 18 करोड़ घोड़े घोड़े और 84 लाख हाथी, और कितना वैभव, 6 खंड का राज्य जीत उनके पास है, 96,000 रानियां, ये सब उनके पास है, इतना सारा परिग्रह दिखे, लेकिन परिग्रह इतना सारा है, लेकिन परिग्रहपन नहीं है उनमें, है ना, तभी तो 1 सेकंड में छोड़कर वो दीक्षा ले ली और मोक्ष चले गए। और किसी के पास रहने को एक टूटी झोपड़ी हो, और तो उसका पास परिग्रह है या नहीं है, कि नहीं, वो उनके पास तो महल थे, कितने कितने सारे महल और इतने इतने सारा वैभव था, तो उनका परिग्रह ज्यादा है कि इसका परिग्रह ज्यादा है, कि अगर इसके पास टूटी झोपड़ी है और उसमें ममत्वपना है, तो इसका परिग्रह ज्यादा है, इसमें परिग्रहपन है। ठीक है। अब देखिए आगे टीका, टीका पढ़िए मनी जी। नरकायु के आश्रय, थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह बना मनुष्य आयु के आश्रय का कारण। देवी, हम्म। नरकायु के आश्रव का कथन 15वें सूत्र में किया जा चुका है। उस नरकायु के आश्रव से जो विपरीत है, सो मनुष्य के आश्रव का कारण है। इस सूत्र में मनुष्य के कारण का संक्षेप में कथन है। उसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है। पहला है मिथ्यात्व सहित बुद्धि का होना, दूसरा है स्वभाव में विनय होना, थर्ड है प्रकृति में भद्रता होना, और फोर्थ है परिणामों में कोमलता होना और मायाचार का भाव न होना, पांचवा है श्रेष्ठ आचरण में सुख मानना, और छठा है बालू की रेखा के समान क्रोध का होना, सातवां नंबर है विशेष गुणी पुरुषों के साथ प्रिय व्यवहार होना, 8 नंबर है थोड़ा आराम और थोड़ा परिग्रह रखना, और 9वां है संतोष रखने में रुचि करना, 10वां है प्राणियों के घात से विरक्त होना, 11वां है बुरे कार्यों से निवृत्त होना, 12वां मन में जो बात है उसी के अनुसार सरलता से बोलना, 13वां व्यर्थ बकवाद न करना, 14वां है परिणामों में मधुरता का होना, 15वां है सभी लोगों के प्रति उपकार बुद्धि रखना, 16वां है परिणामों में वैराग्य वृत्ति रखना, 17वां है किसी के प्रति ईर्ष्या भाव न रखना, 18वां है दान देने का स्वभाव रखना, 19वां है कापोत तथा पीत लेशा सहित होना, और 20वां है धर्म ध्यान में मरण होना, इत्यादि लक्षण वाले परिणाम मनुष्य आयु के आश्रव के कारण है। प्रश्न, जिसकी बुद्धि मिथ्या दर्शन सहित हो, उसके मनुष्य आयु का आश्रव क्यों कहा? उत्तर में है मनुष्य त्रियंच के संयुक्त परिणाम होने पर
वे कल्पसी देव की आयु का बंद करते हैं, वे मनुष्य आयु का बंद नहीं करते। इतना बताने के लिए उपरोक्त कथन किया है। हाँ जी, देखिए, मनुष्य आयु का आश्रव का कारण, मनुष्य बनना है कि नहीं सबको? बनना बनना है सबको। कोई ऐसा है जिसको नहीं बनना है? जिसको नहीं नहीं, बनना है वो हैंड रेस कीजिए। सबको बनना है। समता भाभी। हाँ जी। आपको नहीं, बनना है मनुष्य कि नहीं बनना है? नहीं बनना, मुझे जन्म मरण का अभाव करना है। बहुत बढ़िया। देखिए, ये भावना होनी चाहिए, मनुष्य बनने की भावना भी नहीं होनी चाहिए कि नहीं हमको तो नरक नहीं जाना, हमको तिर्यंच नहीं जाना, मनुष्य में तो जाना है। कि नहीं, मनुष्य में जाना है तो मनुष्य बनकर रहना है क्या? अभी तो मनुष्य गति में हो, पूर्ण सुखी हो गए क्या आप? नहीं हुए ना सुखी। अभी भी इस मनुष्य गति से छूटने का प्रयास कर रहे हैं हम। कहाँ जाना है? पंचम गति में जाना है। चारों गतियां ही दुखदाई है, मनुष्य हो यहां तक कि देव हो तब भी वो दुखदाई है। तो इसलिए कोई भी गति जाने योग्य नहीं है। जाने योग्य तो एकमात्र पंचम गति है, जहां पर जन्म मरण का ही अभाव, क्योंकि सबसे बड़ा दुख ही जन्म मरण का है। पूजा करते हैं ना, तो सबसे पहले हम किस लिए अर्घ चढ़ाते हैं? किस लिए जल चढ़ाते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वा, सबसे पहला। तो हमको जन्म भी नहीं चाहिए, मृत्यु भी मनुष्य में होगा यदि हमारा जन्म, तो फिर वही 9 महीने माता के पेट में, फिर स्कूल की पढ़ाई, बचपने का सारा दुख, फिर अ, जवानी, फिर अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, फिर मृत्यु, फिर जन्म। तो जन्म जरा मृत्यु सब चलता रहेगा, मनुष्य गति में भी जन्म होगा तब भी। तो हमें तो इस जन्म जरा मृत्यु से छुटकारा चाहिए, इसलिए हमें पंचम गति चाहिए। कोई सी भी गति हमारे लिए योग्य नहीं है। ठीक है, चलिए। तो पर अब ये मनुष्य के आश्रव के क्या कारण है? अभी जब तक संसार में है तब तक तो मनुष्य बन रहे हैं हम इस मनुष्य गति में कैसे आए? है ना, तिर्यंच गति में नहीं गए, नरक में नहीं गए, देव में नहीं गए, मनुष्य गति में आए, तो उसका क्या कारण रहा वो यहां पर बता रहे हैं। नरकायु के आश्रव का कथन 15वें सूत्र में किया जा चुका है। उस नरकायु के आश्रव से जो विपरीत है सो मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। वहां पर बहु आरंभ बहु परिग्रह था, यहाँ पर अल्प आरंभ अल्प परिग्रह। इस सूत्र में मनुष्य आयु के कारण का संक्षेप कथन है, विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार। पहला ही है मिथ्यात्व सहित बुद्धि का होना। बोलो, मनुष्य गति में जन्म कब होगा? जब मिथ्यात्व सहित बुद्धि होगी। यदि सम्यक तो सहित होंगी बुद्धि हमारी, तो फिर मनुष्य गति में भी जन्म नहीं होगा। कहां पर होगा जन्म? सम्यक दृष्टि मनुष्य तिर्यंच को मात्र वैमानिक देव की ही आयु बंधती है। यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव होगा तो वह मरकर वैमानिक देव ही बनेगा नियम से। शेष मनुष्य तिर्यंच और नरक, इन तीन आयु का बंध नहीं होता। अतः मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिर्यंच ही मनुष्य आयु का आश्रय करता है। कोई मिथ्या दृष्टि मनुष्य होगा या मिथ्या दृष्टि तिर्यंच होगा, उसको ही आश्रय होगा। किसका? मनुष्य आयु का आश्रय उसी को होगा, मिथ्या दृष्टि मनुष्य को और मिथ्या दृष्टि तिर्यंच को। सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच को मनुष्य आयु का आश्रय नहीं होगा, उससे वैमानिक देव का, वह वैमानिक देव ही बनेगा आगे जाकर। है ना, इसमें भी प्रश्न में देखो यही दिया है, मनुष्य तिर्यंच के सम्यक तो परिणाम होने पर वे कल्पवासी देव की आयु का बंध करते हैं, वे मनुष्य आयु का बंध नहीं करते। इतना बतलाने के लिए उपरोक्त कथन किया है। जो पहला ही दिया है ना, मिथ्यात्व सहित बुद्धि का होना, मिथ्यात्व सहित होगा तभी वह मनुष्य आयु का आश्रय करेगा। स्वभाव में विनय होना, बहुत ज्यादा कठोर परिणाम होंगे तो वह या तो तिर्यंच बनेगा या नरक बनेगा। विनय होगा स्वभाव में तो वह मनुष्य बनेगा। प्रकृति में भद्रता होना, जिसे कहते हैं ना जेंटलमैन, जेंटलमैन क्वालिटी होना, प्रकृति में भद्रता होना। है ना, ऐसा नहीं कि
बड़े लोग आए हैं और घर में, और वो पलंग पर पड़ा है आड़ा, तो पड़ा ही रह जाए। ऐसा विनम्रशाली की, अरे कोई भी आया है तो उठकर खड़ा होगा, उठकर प्रणाम करेगा, उठकर जय जिनेन्द्र करेगा। ऐसा एक सामान्य जो भद्रता होनी चाहिए, सामान्य, जिसको अब आज की भाषा में बोले तो जेंटलमैनशिप होनी चाहिए, वह होगी तो वह मनुष्य आयु का आश्रव का कारण है। परिणामों में कोमलता होना और मायाचार का भाव न होना। परिणामों में कोमलता होना, ऐसा नहीं कि हिंसा कर दे किसी की भी, कि अरे ये चींटियां तो मरने के लिए पैदा हुई है, तो चीट पानी डाल दो चींटियों पर, तो उसको मनुष्य आयु का आश्रय नहीं होगा। किसका आश्रय? आश्रय तो होगा ही। ऐसा तो एक समय भी नहीं है कि किसी भी चीज का आश्रय ना हो।